वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौजियों की फ़लस्तीन के परचम से शदीद नफरत हुई ज़ाहिर। स्कूली बच्चियों के चेहरों पर फ़लस्तीन का फ्लैग पेंट करने वाली 14 साल फ़लस्तीनी लड़की को किया गया गिरफ्तार। जो बाइडन ट्रंप के नक्श कदम पर चलने की कर रहे हैं कोशिश। चीन को दिया बड़ा झटका, 59 यानी 59 चीनी कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर लगाई पाबंदी। चीनी फौज के साथ कांटेक्ट होने का कंपनियों पर लगाया इल्जाम। सऊदी अरब की हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला, 17 साल की लड़कियों को भी अब ड्राइविंग का लाइसेंस देने का किया ऐलान। 1 साल के लिए टेम्पररी और फिर 18 साल बाद बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा। आरबीआई ने मरकज की मोदी सरकार और रियासती हुकूमतों को महंगाई कम करने के लिए दिया मशवरा। कहा, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और सरचार्ज में करें कटौती तो महंगाई होगी कम। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाई 4 मेंबर वाली कमेटी जो ऑक्सीजन से होने वाली अमवातों का लेगी जायजा। ऑक्सीजन की कमी से हलाक होने वालों की फैमिली को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। और पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ को हटाने का बीजेपी नहीं लेगी रिस्क। सीएम के ओहदे पर बने रहेंगे योगी, कैबिनेट में भी होगी जल्द तौसील। इजरायली फौजियों ने फ़लस्तीन का परचम बनाने पर 14 साल फ़लस्तीनी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी फौजियों ने 14 साल फ़लस्तीनी बच्ची को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जर्राह से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी। 14 साल फ़लस्तीनी बच्ची की गिरफ्तारी की वजह ये बताई गई कि उसने अपनी हम क्लासेस यानी क्लास फेलो के चेहरों पर फ़लस्तीन का परचम पेंट किया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हालिया 12 रोज़ा जंग में शिकस्त के बाद सियोनी हुकूमत ने 1948 के मकबूजा इलाकों में आबाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। हत्ता कि कमसीन फ़लस्तीनी बच्चों को भी बेबुनियाद बहानों से गिरफ्तार किया जा रहा है। खुदूस की इजरायली हुकूमत के कई ड्रोन तैयारों ने गजा पट्टी के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के कई ड्रोन तैयारों बिशमूल क्वाडकॉप्टर ने कल आधी रात को गजा पट्टी के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्तिकामती महाज ने इसराइल के इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए इसराइली ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश की। वाज़ेह है कि सियोनी हुकूमत फ़लस्तीन में अपने जासूसी मिशन के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती रहती है। WHO ने खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में हमास और इसराइल के दरमियान जंग के बाद करीब 2 लाख फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ तरह के मेडिकल एड की ज़रूरत है। WHO ने एक बयान में कहा है कि आलमी इदारे ने इन फ़लस्तीनियों की तिब्बी मदद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी है। बयान के मुताबिक गजा में 77,000 से ज़्यादा अफराद अपने मकानात तबाह होने से बेघर हो गए। इसराइल की बमबारी के नतीजे में 30 हेल्थ सेंटर्स मुकम्मल या आर्जी तौर पर तबाह हो चुके हैं। इराक़ी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में अल-काज़मिया के इलाके में बम धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद हलाक और 20 शहरी जख्मी हुए हैं। इराक़ी सिक्योरिटी मीडिया सेल ने बताया कि ख़ुसूसी टीमें धमाके की नोयत के तयन के लिए तहक़ीक़ात कर रही हैं। एक सिक्योरिटी ज़राए ने मुक़ामी मीडिया को बताया कि बगदाद के काज़मिया के इलाके में वाक़े एक मार्केट के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फट पड़ा जिससे 2 शहरी हलाक और 16 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक खुसूसी सदारती हुक्मनामे पर साइन करते हुए अमेरिकी इन्वेस्टर्स की जानिब से कई चीनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के तहत 59 चीनी कंपनियों के साथ लेन देन न करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन पर शक है कि उनके चीनी फौज के साथ कॉन्टैक्ट हैं और उनकी जानिब से फराहम करदा जासूसी का साजो सामान इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों में मददगार होता है। इस हुक्मनामे पर अमल दरामद 2 अगस्त से शुरू होगा। इस पाबंदी की निगरानी अमेरिकी महकमा खजाना को सौंपी गई है।
सऊदी अरब में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 साल की लड़कियों को भी अब ड्राइविंग करने का लाइसेंस देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के न्यूज़पेपर सऊदी गज़ेट की रिपोर्ट के मुताबिक अब नौजवान लड़कों की तरह लड़कियां भी ड्राइविंग कर सकेंगी, जिसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बाकायदा रूल्स बना दिए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट इब्तदाई तौर पर 17 बरस की लड़कियों को 1 साल का टेम्पररी लाइसेंस जारी करेगा। 1 साल बाद इस टेम्पररी लाइसेंस को मुकर्ररा शराइत पूरी करके बाकायदा 5 या 10 साल का लाइसेंस में तब्दील कराया जा सकेगा। लड़कियों को ड्राइविंग का लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देना होगा, जबकि इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। इन दोनों में पास होने पर टेम्पररी लाइसेंस जारी होगा। सऊदी अरब में कल जुमेरात 3 जून से दारुल हुकूमत रियाज में महफिल मौसीकी यानी म्यूज़िक कंसर्ट की बहाली का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने मुतादिद सऊदी और दीगर अरब फनकारों की शिरकत से रियाज के मौसीकी महफिलों को वापस शुरू करने का ऐलान किया। रियाज में होने वाले मौसीकी कंसर्ट में फनकार नबील शोएल और गुलकारा असाला नसरी ने मौसीकी की जौहर दिखाए, जबकि रियाज में एक दूसरा कंसर्ट आज जुमा को हुआ, जिसमें फनकार मोहम्मद अब्दा ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकारों को फिलहाल कोई खलाई मखलूक यानी एलियंस या किसी एलियन की कोई शिप यानी यूएफओ नहीं मिली है। ये इंकशाफ इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पर किया गया है, जो इसी महीने अमेरिकी कांग्रेस में पेश की जाएगी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलबत्ता इस बारे में एक रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में ऐसे तमाम वाक़यात जिनमें किसी एलियन शिप को रिपोर्ट किया गया था, जिससे न कॉन्टैक्ट हो सका और ना ही इसकी शनाख्त और साइज़ का कोई इल्म लगाया गया, वो बज़ाहिर किसी एलियन का नहीं था। इस रिपोर्ट का कई हलकों में बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग ये कहते आए हैं कि ज़मीन के अलावा भी कायनात यानी यूनिवर्स में कहीं और ज़िंदगी भी है और उसके शवाहिद पर पर्दा डाला जाता रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जुमा को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अंदाजे को भी घटा दिया है। हेल्थ सेक्टर के लिए पहले लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई थी। आरबीआई ने महंगाई में इजाफे के पेश नज़र मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और सरचार्ज को कम करने का मशवरा दिया है। Real GDP growth is now projected at 9.5% in 2021-22, consisting of 18.5% in first quarter, 7.9% in second quarter, 7.2% in the third quarter, and 6.6% in the fourth quarter of 2021-22. कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारी की वजह से अमेरिका, रूस, अरब और दीगर कई छोटे मुल्कों से राहत का सामान हासिल करने वाले पीएम मोदी ने फिर एक मरतबा आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हुए कहा कि आज भी हमारा मकसद आत्मनिर्भर और ताकतवर भारत है। कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज एमएसएमई से लेकर नए नए स्टार्टअप तक, कृषि से लेकर के एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। इन संभावनाओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सबको उठानी है। देश के साथ मिलकर इन सपनों को पूरा करना है।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में बीजेपी हुकूमत को बेरहम करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर्स को कोरोना वायरस से सिक्योरिटी की ज़रूरत है, साथ ही उन्हें बीजेपी के अड़ियल रवैये या बेरहम रवैये से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसके आगे राहुल गांधी ने लिखा, सेव द सेवियर्स। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए 4 मेंबर वाली कमेटी बनाई है जो ऑक्सीजन की कमी से हुई अमवातों का जायजा लेगी और ऐसे महलूक शख्स के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बना के 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हुई तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फ़ाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ही ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी और ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम के ओहदे से हटाए जाने की खबरों पर उस वक्त फुल स्टॉप लग गया जब बीजेपी हाईकमान ने यूपी हुकूमत में किसी भी तरह की रद्द-बदल या तब्दीली के इशारे मुस्तरद कर दिए। यूपी में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह की क़यादत में ही लड़ी जाएगी। हालांकि इस बात के कवी इम्कान है कि योगी कैबिनेट में तोसी हो सकती है, कुछ मौजूदा मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है, कुछ के डिपार्टमेंट बदले जा सकते हैं और कुछ को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी ड्रामे में बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की दिल्ली में पार्टी पैनल के साथ 3 घंटों तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 6 महीनों में इलेक्शन होने हैं और ये हमारी पार्टी में खुद एहतसाबी है जो हम कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब के रियासती कांग्रेस सदर और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 24 एमएलए पैनल से मिल चुके हैं। इलेक्शन से पहले पार्टी में इस 2 ग्रुप को लेकर हाईकमान ने 3 लीडरों का एक पैनल बनाया है। सीएम अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल आम आदमी पार्टी के 3 एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई कांग्रेसी एमएलए ने बगावत की हुई है और पार्टी हाईकमान से उनको लेकर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। इसी बात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इजरायली फौजियों की फलस्तीन के परचम से शदीद नफरत हुई ज़ाहिर। स्कूली बच्चियों के चेहरों पर फलस्तीन का फ्लैग पेंट करने वाली 14 साल फलस्तीनी लड़की को किया गया गिरफ्तार। जो बाइडेन ट्रंप के नक्श कदम पर चलने की कर रहे हैं कोशिश। चीन को दिया बड़ा झटका, 59 यानी 59 चीनी कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर लगाई पाबंदी। चीनी फौज के साथ कांटेक्ट होने का कंपनियों पर लगाया इल्जाम। सऊदी अरब की हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला, 17 साल की लड़कियों को भी अब ड्राइविंग का लाइसेंस देने का किया ऐलान। 1 साल के लिए टेम्पररी और फिर 18 साल बाद बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा। आरबीआई ने मरकज की मोदी सरकार और रियासती हुकूमतों को महंगाई कम करने के लिए दिया मशवरा। कहा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और सरचार्ज में करें कटौती तो महंगाई होगी कम। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाई 4 मेंबर वाली कमेटी जो ऑक्सीजन से होने वाली अमवातों का लेगी जायजा। ऑक्सीजन की कमी से हलाक होने वालों की फैमिली को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। और पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ को हटाने का बीजेपी नहीं लेगी रिस्क। सीएम के ओहदे पर बने रहेंगे योगी, कैबिनेट में भी होगी जल्द तौसील।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।